बरेली में ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सार्थक कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने क्रिटिकल गैप फंड से बहेड़ी तहसील क्षेत्र के मुरचौड़ा गांव के कंपोजिट बेसिक स्कूल में खगोल विज्ञान एवं विज्ञान प्रयोगशाला तैयार कराई है। कंपोजिट बेसिक स्कूल में 16 लाख की लागत से खगोल विज्ञान एवं विज्ञान प्रयोगशाला को तैयार कराया गया है। इस प्रयोगशाला का शुभारंभ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने फीता काटकर किया। डीएम ने प्रयोगशाला का निरीक्षण करके वहां मौजूद हर उपकरण के विषय में बारीकी से जानकारी ली। इस अवसर पर डीएम रविंद्र कुमार ने बताया, इस प्रयोगशाला के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना है। जिले में 15 विद्यालयों में इस तरह की प्रयोगशाला को तैयार कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है, ग्रामीण स्तर पर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़े और उसे समझ सके। प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरण मौजूद है। यहाँ ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिजिक्स और बायोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल होती है। इससे बच्चों को पढ़ने में मदद मिलेगी। देखिए, बहेड़ी तहसील के मुचौरा ग्राम के कंपोजिट विद्यालय में एक विज्ञान प्रयोगशाला बनकर तैयार हुई थी। कल हमने उनका भ्रमण किया था। मैं आपको बता दूं कि पूरे जनपद में ऐसे 15 एस्ट्रोनॉमी प्लस साइंस लैब बनाए जा रहे हैं और ये 15 सारे एस्पिरेशनल ब्लॉक में हैं। कुछ दमखोदा में है, बहेड़ी में है, शेरगढ़ में है, फतेहगंज पश्चिमी में है, मझगवा में है और ये सारे या तो प्राथमिक विद्यालय में है, उच्च प्राथमिक में है, कंपोजिट में है। 4 हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बनवा रहे हैं और एक नवोदय विद्यालय में बनवा रहे हैं। इसके बनाने के पीछे तात्पर्य यही है कि बच्चों जो कि सुदूर गांव के सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, बच्चों और बच्चियों दोनों, उनमें साइंस के प्रति रुचि बढ़े। क्योंकि जब साइंस वो इस एस्ट्रोनॉमी लैब में जो मॉडल है, उस मॉडल के माध्यम से जब साइंस समझने में आसानी होगी, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी के बारे में हो, फिजिक्स जो एस्ट्रोनॉमी के अलावा अन्य फिजिक्स की बातें हैं, न्यूटन्स लॉ, इस सब के बारे में हो, केमिस्ट्री के बारे में हो, बायोलॉजी के बारे में हो, हर तरह के मॉडल वहाँ हैं। एक टीवी स्क्रीन भी है जिसमें वीडियो दिखता है। एक नई डिवाइस VR करके है जिसके माध्यम से आप पूरा ब्रह्मांड का 3D व्यू देख सकते हैं। इस सब के माध्यम से मैं बहुत ही इसमें पॉजिटिव हूँ कि इसके माध्यम से बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बढ़ेगी, उन्हें अच्छे से समझने में आसानी होगी और वो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे 6 तो सितंबर एंड तक तैयार हो जाएंगे, 4 अक्टूबर एंड तक तैयार हो जाएंगे और 5 नवंबर एंड तक तैयार हो जाएंगे। इन 15 के अलावा आगे जैसे जैसे फंड की उपलब्धता होगी वैसे वैसे हम सारे सुदूर गांव के विद्यालय में बनाएंगे और निश्चित रूप से आगे भी इसकी संख्या को आगे बढ़ाएंगे। सर, ये प्रयोगशाला एक खगोलीय और विज्ञान के आधार पे है। ये विज्ञान प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला के लिए हमारे जो डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उन्होंने ये हमारे यहाँ बनवाई थी। सर, ये हमारे जिलाधिकारी महोदय के फंड होता है क्रिटिकल गैप फंड, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और इसकी कार्यदायी संस्था जो है वो PWD है। PWD संस्था ने इसको बनाया है और ये लगभग हमारे 6-7 महीने बन के तैयार हुई है जी। और इसका निर्माण बड़े अच्छे से किया गया है, बड़ी अच्छी देखरेख में किया गया है। इसके अलावा इसमें जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो एक संस्था है उसने किया है और ये सब डिजिटल पेंटिंग की गई है इसमें, बाकायदा इसमें मॉडल लगाए गए हैं जी। अच्छा, और विज्ञान दोनों से संबंधित इसमें बहुत सारी सामग्री दी गई है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये बहुत सारे वर्किंग मॉडल इसमें दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं जिससे बेसिक चीज़ें बच्चों की समझ में आ जाएँ। और आजकल देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो बच्चों की समझ में नहीं आती, लेकिन दैनिक जीवनों में रोज़मर्रा के कार्यों में उनका उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये इसमें विज्ञान का या खगोल का क्या तथ्य है। तो इसमें इनमें जो मॉडल दिए गए हैं वो वर्किंग मॉडल हैं और ज़्यादातर मॉडल ऐसे हैं कि बड़े सिंपल हैं और बच्चे स्वयं करके इसमें सीख सकते हैं
मतलब एक डूइंग बाय लर्निंग के बेसिस पे इसको बनाया गया है और इतने सुगम तरीके से इसमें समझाने की कोशिश की गई है हर चीज़ के लिए, हर कंसेप्ट के लिए, कि बच्चे आराम से इसको सीख सकते हैं। और इसमें इसका एक सबसे बड़ी बात ये कि जो बच्चे सीखेंगे उनका स्थायी रूप से उनका ज्ञान है वो स्थायी रहेगा और इसका बड़ा अच्छा बच्चों के लिए रहेगा, जो आगे चलकर इनके लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। ये बच्चों के अधिगम में बहुत अच्छी साबित होगी, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे जब किसी चीज़ को हम समझाते हैं थ्योरेटिकल रूप से, मौखिक रूप से जब हम समझाते हैं तो उतना समझ में नहीं आता, लेकिन अगर प्रैक्टिकली या मॉडल के द्वारा अगर हम उसको समझाते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है और उसका स्थायी बच्चों को ज्ञान स्थायी रहता है और बहुत अच्छे से उसको समझ लेते हैं।